नया साल केवल कैलेंडर नहीं बदलता मित्रों। यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो आपकी तकदीर, बंद हुई तकदीर भी खोल देता है, आपकी तकदीर भी बदल देता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। आज का मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। साल 2026 नए साल में सबसे पहले आप सभी को नए साल 2026 की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएं, सभी दुख पीड़ा से आप मुक्त हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी जानकारी हम भेजें वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए हम बात करेंगे मेष राशि का विषय, जो कि साढ़े साती भी आपके ऊपर चल रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु केतु यानी कि एक एक करके सभी ग्रहों के विषय में हम बात करेंगे, आपके सभी क्षेत्रों में बात करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो मेष राशि फर्स्ट हाउस में बैठी हुई है, आपके मेष राशि के स्वामी हैं भौम यानी मंगल। मेष वृश्चिक और भौमो, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मैं आपको पुनः अवगत करा दूं, प्रति वीडियो में, हर वीडियो में आपको जानकारी देते हैं कि ये जो जानकारी दी जाती है आपको, यह गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। आपके फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, आपके थर्ड हाउस में यानी तृतीय घर में, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, सभी ग्रहों को कंट्रोल करके चलते हैं और इनका स्वभाव सात्विक है, सात्विक कार्य कराते हैं, सात्विक और अच्छे क्षेत्रों से धन की भी प्राप्ति कराते हैं और शिक्षा के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो क्या क्या प्रभाव डालेंगे, देखिए। इसी जगह पर, इसी घर में यह 11 मार्च को वक्री से मार्गी होने वाले हैं। लेकिन आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, उसके कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन उससे आप घबराइए मत, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ये आपको अच्छा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन में, आपके सभी क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे, क्योंकि यह भाव जो है यह करियर से रिलेटिव है, आपकी छोटी बहन से रिलेटिव है, आपके संबंधियों यानी आपकी जो सगे संबंधी हैं उनसे भी रिलेटिव माना जाता है। इसकी दृष्टि, जो कि सबसे पहली दृष्टि पड़ रही है सातवीं, यह तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, तो ये इसकी सबसे पहली दृष्टि पड़ रही है मित्रों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी भाग्य भाव में, ये आपका भाग्य भाव है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि बैठी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके भाग्य भाव में दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, सात्विक ग्रह की दृष्टि है, जो उन्नति के पद पर चलाता है, उन्नति के पद पर बढ़ाता है, उन्नति प्रदान करता है, भाग्योदय कराता है, उस ग्रह की दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपका साल 2026 यानी नए साल में आपकी उन्नति निश्चित है, आपका भाग्योदय निश्चित है, आप किसी भी क्षेत्र में, करियर में। और हाँ, एक बात और कर लेंगे, यदि आप गवर्नमेंट से रिलेटिव कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, या आप उस क्षेत्र में हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की नौकरी या गवर्नमेंट की जॉब प्राप्त हो सकती है, उसमें आपको सफलता देखते हुए नजर आएगी मित्रों, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, और उन्हीं की ही राशि वहां पर पहले से विराजमान है। तो यदि आप इंटरव्यू देने की सोच रहे थे, आपका एग्जाम था जनवरी के बाद में, मार्गी होने से पहले भी देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के बैठे हुए हैं, पूर्ण सपोर्ट आपके ऊपर रहने वाला है इनका। तो इस समय भी आपको सफलता प्राप्त कराएंगे ये,
यहीं पर बात कर लिया जाए आपके जो शनि, ये व्यय भाव में बैठे हुए हैं शनि, और गुरु की ही राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं, दो राशियों के स्वामी हैं। कौन? धनु और मीन। जीवो मीन धनु स्वामी। धनु और मीन, इनके स्वामी कौन है? जीव। जीव यानी देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं। इससे आप विदेश यात्रा, या देखिए शनि विराजमान है आपके व्यय भाव में ही। यदि आप कोई लौह कार्य यानी लोहे की आपकी फैक्ट्री है, आपका लोहे का काम है, या कोई लोहे का बिजनेस है, यदि आप उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। उसमें आपको उन्नति भी मिल सकती है। यदि आप किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो लोहे की, जहाँ लोहे का कार्य विशेष रूप से होता है, तो उसमें आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि पद वृद्धि की भी संभावना है। आपके जो सीनियर हैं उससे उन सभी से सामंजस्यता बनेगी, वह आपके काम से प्रसन्न होंगे। नए साल में कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। देखा जाए तो मित्रों, राहु आपके व्यय भाव में बैठे हैं। राहु आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। व्यय भाव में ही रहेंगे ये नवंबर तक। आपके 2026 में राहु नए साल में नवंबर दिसंबर यानी पूरे साल इसी भाव में बैठेंगे, विराजमान रहेंगे। ये राहु आपको हम पहले ही बता चुके हैं, राहु जिस भाव में बैठते हैं उसकी उस भाव से संबंधित, उस घर से संबंधित उन्नति ही प्रदान करते हैं, उन्नति ही प्रदान कराते हैं। तो यह आय भाव है। आय भाव यानी कि धन कहाँ से आता है, आपकी आय कहाँ से है, आपकी इनकम किस क्षेत्र से आती है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका पैसा किस बिजनेस से आ रहा है। तो ये राहु आपके बिजनेस की वृद्धि कराएंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपके बिजनेस को ग्रो कराएंगे, और उससे आपको अधिक से अधिक धन भी प्राप्ति कराएंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मेष राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। यदि अभी तक आप परेशान थे किसी क्षेत्र से, या धन को लेकर के, या किसी विवाद को लेकर के, आपके देखिए शनि की 1 2 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके शत्रु भाव में, यानी छठवें भाव में। यह शत्रु का भाव माना जाता है, विवाद का भाव माना जाता है, रोग का भी भाव माना जाता है। शनि की दृष्टि तो खराब होती है, लेकिन शनि किसकी राशि में बैठे हुए हैं? देवगुरु बृहस्पति की, यानी वह भी सात्विक इस समय हो जाएंगे। नए साल में शनि भी गुरु की राशि में बैठ करके सात्विक हो जाएंगे, यानी शुभता प्रदान करेंगे, शुभ फल देंगे। तो आपके शत्रु भाव में दृष्टि जा रही है, सातवीं दृष्टि किसकी? शनि की। तो आपकी जो शत्रु बने हुए थे या नए शत्रु बन रहे थे, वो आपके शत्रुओं की पराजय होगी। यदि विवाद चल रहा था, शत्रुओं की पराजय होगी, शत्रु दबेंगे। यदि आपका कोई केस भी चल रहा था, कोर्ट तक पहुंच गया था, बहुत दिनों से आप परेशान थे, आपके पैर घिस गए थे उस केस के चलते चलते, तो वह केस भी आपके पक्ष में आ सकता है। आप प्रयास कीजिए, नए साल में आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप किसी रोग से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे, बहुत दिनों से कोई बड़ी बीमारी आपके लग गई थी, उससे भी आपको शांति मिल सकती है, आपको छुटकारा उससे भी मिल जाएगा। नया रोग उत्पन्न होने नहीं देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है षष्ठम भाव में ही। ये त्रिक स्थान भी माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठ करके जो दृष्टि डाल रहे हैं, आपको शत्रुओं में भी विजय प्राप्त होगी, साथ ही आपको बीमारियों से भी छुटकारा प्राप्त होगा। अब यहीं पर हम बात कर लेंगे शिक्षा के लिए। सबसे पहली बात, शिक्षा के लिए हम बात करेंगे। शिक्षा यानी कि पंचम भाव में पांचवी राशि है सिंह राशि, यानी कि सूर्य की राशि है। सिंहस्याधिपति सूर्य। सिंह राशि के अधिपति कौन है? सूर्य, जो कि 2026 में नए साल में ये सूर्य का ही साल माना जाएगा, क्योंकि 2026 में सूर्य ही इस साल मेष राशि वाले, या 12 राशियां हैं, इन सभी राशि वालों को
सूर्य ही आगे बढ़ाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। सूर्य की दिशा दृष्टि में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्योन्नति आपकी निश्चित है। आपकी आपके जो पंचमेश हैं, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, वह है सूर्य। और सूर्य हैं 2026 यानी नए साल के राजा, किंग। इस साल के जो राजा हैं वह है सूर्य। आपको भाग्योन्नति भी दिलाएंगे। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में सूर्य जो है तो आपकी सरकारी नौकरी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट में जॉब दिला सकते हैं। आप यदि बहुत दिनों से भटक रहे थे सरकारी या जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें आपका कोई हो सकता है इंटरव्यू हो। यदि 11 मार्च से लेकर के और 26 जून तक यदि आपका कोई इंटरव्यू है, या आप कहीं एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आप उस चीज़ की आपने स्टडी किया है, आपने पढ़ाई किया है और आप उसका इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आप ये समझ करके चलिए कि आप उस इंटरव्यू में सफल होने वाले हैं। क्योंकि सूर्य की राशि पंचम भाव में बैठी हुई है और केतु भी बैठे हैं। साथ ही देखिए राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु पहले से विराजमान है। सूर्य की राशि पहले से पड़ी है, इसलिए दृष्टि काम नहीं करेगी। राहु की दृष्टि अशुभ फल देने में काम नहीं करेगी, क्योंकि सूर्य की राशि वहां पर बैठी हुई है। और सूर्य 2026 यानी नए साल के राजा माने गए हैं, इसलिए आपको सरकारी जॉब की भी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी स्टडी अच्छी हो सकती है। आप विदेश यात्रा या विदेश गमन में, विदेश यात्रा से कोई आप यदि आपका बिजनेस व्यापार चल रहा था उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, उसमें आपकी धन वृद्धि हो सकती है। नए पार्टनर आपसे जुड़ सकते हैं, उसी बिजनेस में आपके नए पार्टनर जुड़ सकते हैं और पार्टनरों की नज़दीकी भी बढ़ेगी। यानी कि आपकी बात समझेंगे, आपकी बात समझेंगे, साथ ही आप पर वो विश्वास भी करेंगे। ये आपको देखने को मिलने वाला है साल 2026 में। एक बात और हम कर लेंगे मित्रों कि देखिए भाग्य भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि धनु यानी देवगुरु बृहस्पति के राशि में सूर्य के साथ में। तो मंगल और आपकी 7.5 चल रही है, यानी कि निगेटिव कुछ आभास हो सकता है, आपके कुछ कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आप अपना आत्मविश्वास नहीं हारना, अपना हौसला बुलंद रखिएगा, अपनी सोच को बढ़ा करके चलिएगा। आपका जो भी आप कार्य के लिए आप अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे, आप उसमें उपलब्धि प्राप्त करेंगे। मंगल और 7.5 यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। बस आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आपके राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छे स्थान में बैठे होने चाहिए। आपकी शनि की दृष्टि केंद्र स्थानों में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 7.5 आपकी पहले से चल रही है। आप मेष राशि वाले, आपको एक काम करना है, एक छोटा सा उपाय करना है जो हम आपको बताएंगे। आपके स्वामी हो गए मंगल। मंगल को जन्मे मंगल करते, मंगलवान मंगलमय हनुमान। तो आपको हनुमान जी के, आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। हो सके तो आप फूलमाला आदि जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम आप उनको अर्पित कर सकते हो, अपनी मनोकामनाएं प्रकट कर सकते हो। यह आपको प्रति मंगलवार करना है। और एक घरेलू उपाय जो कि आपको घर में ही बैठ करके करना है, आपको एक सुंदरकांड का पाठ यदि कर सकें तो नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नहीं तो आप 1 या 3 या तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर आरंभ कर दीजिए। भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि इस साल के जो अधिपति हैं वह सूर्य ही हैं, जो राजा हैं वह सूर्य ही हैं। तो उनकी आराधना करने से आपके सभी कामों में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, आप सभी कार्यों में सफल होंगे। ये आपको देखने को अवश्य मिलेगा। बस आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए।
तो मित्रों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, तकदीर और किस्मत आपका हमेशा साथ देंगी। तो आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले साथियों के लिए था मित्रों। आप बने रहिए हमारे साथ में, आपका सपोर्ट इसी प्रकार बना रहना चाहिए ताकि हम भी नई नई जानकारी आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।